तो देखिए, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब आप छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं, उन पर पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं? सुनवाते हैं आपको प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कोई चर्चा तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, सरकार? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं हम। के लिए तैयार है, खत्म होने के कगार पर है, लेकिन चलिए, संसद भवन का फिर से रुख कर लेते हैं और सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसका जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी ने दो टूक कहा है कि जब गृह मंत्री संसद में बयान देंगे तो राहुल गांधी भागना मत। लेकिन वही विपक्ष अमित शाह से जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के आमने सामने जुबानी जंग जारी। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं आपको। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो, बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे। देखिए, HM आए सदन में, कोई बहुत एहसान नहीं करेंगे। ये उनका संवैधानिक दायित्व है कि वो आए सदन में। बुलाने की क्या जरूरत है? जब उनसे संबंधित विभाग पर हो तो उनको रहना चाहिए, ये उनका दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है। फिर भी हमारी 3 शर्तें आए तो सबसे पहले वो बताएं कि इन पर जो विभत्स हिंसा हुई है बच्चों के साथ जंतर मंतर में, कील लगी लाठियां, पैलेट गन, फायरिंग, और जिस तरीके से महिलाओं के साथ उनको, मतलब मैंने नहीं देखा आजाद भारत में महिलाओं के साथ पुलिस बल इस तरह की कुत्सित हरकत करे, उस पर जवाब दें। देखिए, 15 दिन से विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आए। 2 दिन की चर्चा भी हुई लोकसभा के अंदर शिक्षा पर, गृह मंत्री उस समय गायब 2 दिन की चर्चा में। उसके बाद 15 दिनों तक वो गायब। अब तो ये कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि वो प्रकट होंगे और लंबा चौड़ा भाषण देंगे और हम सुनेंगे। सीमित हमारी मांग है, पैलेट गन का निर्देश कहां से आया, उनके दफ्तर से या उनको नहीं पता था? दोनों चीजों में उनको अपनी जिम्मेवारी स्वीकारते हुए इस्तीफा देना चाहिए और चंदा चोरी के विषय पर ये चर्चा शुरू होनी चाहिए। इन लोगों को तो मुद्दा कुछ नहीं है, भटकते रहते हैं, अपना गिरवा में देखते नहीं है, दूसरे की बात देखते हैं। तो ये लोग तो कोई पॉलिटिक्स है नहीं, मुद्दा है नहीं, झूठ मूठ करके असामाजिक तत्वों के मेल से कुछ अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी आकर के माफी मांगनी चाहिए। माफी किस बात की? माफी किस बात की? इतना कड़ा कानून बना दिया गया, जो उसके फेरा में आ रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। कार्रवाई नहीं की गई होती तब ना। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा, आपसे फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है।
देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे सत्र को बाधित करके रखा, आज जब सरकार तैयार है हर विषय पे चर्चा करने के लिए, तो बात बात पे गोलपोस्ट बदलना, कभी इस विषय पे हम लोग को बात रखनी है, कभी इस विषय पे हम लोग को जवाब चाहिए, ये गोलपोस्ट बदलने का जो विपक्ष और राहुल जी की जो सोच रही है, इसने सबसे ज्यादा सदन की कार्रवाई को नुकसान पहुंचाने का काम किया।